कहीं लोकसभा चुनाव से पहले उलझती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम नेता यहां पर जो फैसला ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में राहें मुश्किल हो सकती हैं। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, जिस तरीके से हरियाणा में आज कैबिनेट विस्तार होना है, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर नॉन परफॉर्मिंग सीएम साबित हो रहे थे? आखिरकार बीजेपी को लोकसभा चुनाव के वक्त पर यह फैसला क्यों लेना पड़ा? देखिए, लगातार सूबे में जिक्र था उस एंटी इनकम्बेंसी का जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ थी, और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री जब नियुक्त किया गया, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से पीछे हटाते हुए बीजेपी आलाकमान ने जब फैसला लिया, उसके बाद इस बात की बेहद चर्चा हुई, बेहद इस बात का जिक्र हुआ कि क्या बीजेपी अपने इस फैसले से उस एंटी इनकम्बेंसी, उस सत्ता विरोधी लहर को दबा पाएगी, शांत कर पाएगी? क्योंकि आप गौर कीजिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, लगातार इस ही एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र था, जिसको लेकर माना जा रहा था कि ये बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। 230 विधानसभा सीटों पर एमपी में मतदान हुआ और लग रहा था कि बहुमत यहां कांग्रेस ले जाएगी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर दांव ये चला कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 सालों से लंबा कार्यकाल सीएम के तौर पर अदा किया उन्होंने, उसके बावजूद उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यहां मुख्यमंत्री का फेस पीछे, यहां कोई नहीं था आगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके काम, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और बीजेपी ने वाकई में अपनी सरकार बचा ली। और यही चीज अब यहां पर देखने को मिली है। नायब सिंह सैनी वाकई में चौंका देने वाला फैसला है। यहां पर सांसद थे, उसके बाद मुख्यमंत्री के पद उन्हें यहां पर दिया गया। अब जिस तरीके से ये बात लगातार उठ रही है कि क्या बीजेपी यहां पर इससे आगे निकल पाएगी, तो लेकिन अक्षय, जिस तरीके से जेजेपी को यहां पर साइडलाइन किया गया है, गठबंधन से बाहर निकाला गया है, तो क्या यहां पर दुष्यंत चौटाला बैकफायर कर सकते हैं? देखिए, जो बैकफायर हुआ यहाँ पर या बैकफायर वे करेंगे, और साइडलाइन का यहाँ पर पूरा खेल उन 2 लोकसभा सीटों का, हिसार और भिवानी, लगातार इन 2 लोकसभा सीटों पर चर्चा थी। 10 लोकसभा सीटें जिस तरीके से हरियाणा में आती है, चर्चा इस बात की थी कि जेजेपी ने यहाँ सीधे तौर पर मांग रखी दी थी कि हिसार और भिवानी पर तो हम ही लड़ेंगे, हमारे ही प्रत्याशी होने वाले, और इस बात पर कतई बीजेपी आलाकमान ने अपनी सहमति दर्ज नहीं की। और मुख्य रूप से इन 2 लोकसभा सीटों पर सहमति ना बन पाना ही आधार बना जेजेपी का यहाँ राज्य स्तर पर विधानसभा में गठबंधन टूट जाने का। लेकिन अब जो गठबंधन टूटा, उसमें आप देखिए बड़ा खेल ये भी होगा कि जेजेपी के विधायकों ने फ्लो टेस्ट के दौरान बीजेपी को समर्थन दे दिया यहाँ पर, वो वाकई में दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी चीज थी। अब यहाँ पर देखिए, संभावना तो है, अगर जो तमाम चीजें हुई हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो संभावना तो पूरी है कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर बैकफायर करेंगे, पलटवार करेंगे और बीजेपी को झटका दे सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, कोई भी ऐसा बयान भी कुछ बड़ा दुष्यंत चौटाला का सामने नहीं आया जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए हो कि हम तो यहाँ पर जो विधायक गए हैं पहले तो उन पर कार्रवाई करेंगे, फिर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का भी खेल बिगाड़ देंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे कोई भी बयान, ऐसी कोई भी चीजें सामने अभी ये भी नहीं आई है जेजेपी की तरफ से जो इस बात का इशारा करती हो कि वे बीजेपी के खिलाफ अपना बड़ा कदम आगामी आम चुनावों में या फिर इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में उठा सकते हैं।